चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हमें पढ़ना है रैंक ऑफ कोरिलेशन। रैंक ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? अरेंजिंग द, जैसे पहले तो आप समझिएगा कि रैंक क्या होगा। जैसे भी हम किसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इन अ फील्ड में, सब्जेक्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक रैंकिंग देते हैं। तो द नंबर है, ग्रेड इंडिकेट्स है, द पोजीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, आइटम्स है, प्रोडक्ट है, इज कॉल्ड देयर रैंक। और रैंक ऑफ इंडिविजुअल या आइटम्स आर अवेलेबल फ्रॉम टू कैरेक्टरिस्टिक्स, then correlation between rank of these two characteristics is known as rank of correlation। क्लियर? ये तो रैंक कोरिलेशन होता है। इसका मेथड जो होता है वो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है। यानी इसको हम फार्मूले से प्रेजेंट करते हैं r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? ये इसका फार्मूला होता है। रैंक कोरिलेशन को स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन से सॉल्व करते हैं। वो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसका जो वर्किंग रूल है वो ये है कि सबसे पहले आप असाइन करेंगे रैंक को टू ईच आइटम ऑफ बोथ सीरीज इफ दे आर नॉट गिवन। फिर आप उन्हें कैलकुलेट करेंगे डिफरेंसेस डी ऑफ रैंक एक्स फ्रॉम द रैंक ऑफ वाई एंड राइट इन सेपरेट कॉलम। फिर आप स्क्वायर करेंगे डिफरेंसेस का एंड राइट डी स्क्वायर इन अ सेपरेट कॉलम और अप्लाई करेंगे रैंक कोरिलेशन फार्मूला। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन से देखिए, कंप्यूट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दे दिया गया है। पर्सन है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। आपकी रैंक है यानी R1 जो रैंक है वो है 9 10 6 5 7 2 4 8 1 3। एंड आपकी R2 रैंक जो है रैंक इन इनकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप सबसे पहले इन दोनों रैंक का डिफरेंसेस निकालेंगे, डी से प्रेजेंट करेंगे। रैंक R1 माइनस R2 यानी 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 3 3, 5 minus 4 1, 7 minus 5 2, 2 minus 6 minus 4, 4 minus 7 minus 3 and as 8 minus 8 and 1 minus 9 and 3 minus 10। राइट क्लास? इस तरह से आपने इनका डिफरेंस निकाल लिया। देन आपको फार्मूले में डी स्क्वायर चाहिए तो देन डी का क्या करेंगे आप? डी स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, इसी तरीके से 8 64, 3 9 जा 1 1 स्क्वायर कर रहे हैं आप। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9 0 एंड 0, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 7 का एंड यहाँ पर 49 आएगा। क्लियर? आप जब इसका स्क्वायर कर लेंगे इन सबका सम करेंगे। जैसे ही आप सम करेंगे फिर आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। समीशन डी स्क्वायर कितना है आपका? 280। 6 तो है ही, n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n है नंबर ऑफ आइटम 10। आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए तो आपकी ये वैल्यू आ गई। ये है कोरिलेशन की पहली टाइप, टाइप 1। यानी कोरिलेशन हम रैंक के थ्रू कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए इक्वल रैंक। इक्वल रैंक क्या होता है? वो कहता है कि इफ देयर इज मोर देन वन आइटम विद द सेम रैंक, राइट, तो द रैंक टू द इक्वल आइटम इज असाइंड बाय द एवरेज रैंक टू ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल। यानी अगर आपकी रैंक एक से ज्यादा बार इक्वल हो जाए तो आप उनको असाइन करेंगे, उनकी एवरेज रैंक को सभी को बराबर बराबर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सपोज एन आइटम रिपीटेड द रैंक फिफ्थ एंड सिक्स्थ, so items in having the same values then the common rank assigned 5 and 6। तो आपने उसका एवरेज निकाला 5.5, तो 5.55 को भी मिलेगा और 6 को भी 5.5 मिलेगा। तो विच इज द एवरेज ऑफ 5 एंड 6? तो द नेक्स्ट रैंक असाइन विल बी 7। यानी आप 6 के बाद जो नेक्स्ट रैंक लेंगे वो 7 लेंगे। क्लियर? जितनी आप एवरेज निकालेंगे उतना ही रिपीट होगा। अगर मान लीजिए 3 रिपीट हो जाए तो उनकी रैंक असाइन होती चली जाएगी 2 3 4। 3 रैंक है तो नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे, फिर उनको भी हम असाइन करेंगे एवरेज में। ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब इसे क्वेश्चन से देखेंगे। अब इसका जो फार्मूला बन जाता है
वो बन जाता है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6C समीशन डी स्क्वायर। ये फार्मूला चेंज हो जाएगा जब आपकी रैंक रिपीट होगी, प्लस के 1/12 M1 क्यूब माइनस M1 प्लस की 1/12 M2 M क्यूब माइनस M2 प्लस की 1/12 M3 क्यूब माइनस M3। ये बढ़ती चली जाएगी रिपीटेड रैंक। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस के 1/12 M1 कॉमन ले सकते हैं, M1 स्क्वायर माइनस 1/12 M2 कॉमन ले सकते हैं, M2 स्क्वायर माइनस 1 एन प्लस के 1/12 M3 कॉमन ले सकते हैं, M3 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अपॉन में n n स्क्वायर माइनस 1, ये भी फार्मूला बन सकता है आपका। क्लियर क्लास? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए, अब अपनी कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब थोड़ा अपने आप मुझे बताएंगे तभी ये सॉल्व होगा। obtain the rank of correlation coefficient for the following data। आपको डाटा दे दिया गया है 64, 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55, 64। आपने x का डाटा लिख लिया, ऐसे ही आपने y का डाटा लिख लिया है। आपको रैंक निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, जो x के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, x के लिए रैंक निकाल रहे हैं, कैसे देखेंगे? 80 आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो ये पहला नंबर हो गया, तो इसकी रैंक 1 हो गई। उसके बाद 75 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी दूसरी रैंक है, ये आपकी तीसरी रैंक है। तो इसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रही है, यानी 2 प्लस 3 बाई 2 दो बार आ रहा है, इक्वल टू 5/2 यानी 2.5। तो ये इसका एवरेज निकल गया, यानी 75 की रैंक हो जाएगी 2.5 एंड 2.5। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 75 के बाद नंबर कौन सा आता है? देखिए यहाँ पर 68, तो वन वन वंथ आइटम आ गया, टूथ आ गया, थ्री आ गया, तो 68 आपका कौन सी पोजीशन पे होगा? फोर्थ पोजीशन पे। क्लियर? आप इसे फोर्थ लिखेंगे, तो इसकी रैंक फोर्थ हो जाएगी। 68 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है इसमें छोटा? टैली करिए, 64 आ रहा है, तो 64 यानी 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 7। तो अब इसका एवरेज निकाल लेंगे हम, 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18/3, यानी ये हो जाएगा 6। तो आप 64 को 6 रैंक, 64 को भी 6 रैंक एंड 64 को भी 6 रैंक देंगे। क्लियर? अब 64 के बाद क्या आता है? 55। तो हम 7 तक तो पहुंच गए थे, अब 55 हो जाएगा आपका 8, एक ही बार आया है तो 8 रैंक बन गई। 55 के बाद आ रहा है 50, यानी 50 आपकी 9 रैंक बन गई, तो आपने 9 लिख दिया। 50 के बाद आ रहा है 10, तो ये आपकी 10 रैंक हो गई, क्योंकि ये एक एक बार रिपीट हो रही है, अगर ये दो बार रिपीट होती तो हम इसका एवरेज निकालते। ये तो था आपका एक्स के लिए डाटा, ये आपने रैंक निकाल दी एक्स की। ऐसे वाई का करिए, वाई में देखिए सबसे बड़ा नंबर है आपका 81, तो इसकी रैंक है, आपने पहला नंबर दिया तो रैंक 1 हो गई, एक ही बार आया है। 81 के बाद क्या आ रहा है? टैली करिए, 70, यानी ये दूसरी होगी, एक ही बार आ रहा है ना जी, एक बार आया तो दूसरी। 70 के बाद आ रहा है 80। क्लियर? 80 में देखिए कौन कौन सा आ रहा है? थर्ड, 80 में फोर्थ, यानी दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 4/2 यानी 7/2 यानी 3.5। तो ये इसका एवरेज दिया जाएगा इसे रैंक में, 3.5 एंड 3.5। अब 68 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चा? 68 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? टैली करिए, बताइए मुझे 68 के बाद कौन सा नंबर है? क्लास 62, वेरी गुड, 62। तो यानी 4 तक तो हम पहुंच गए थे, तो ये हो गया 5, 62 पे 5, एक ही आ रहा है ना 62, गुड, 5 हो गया। 62 के बाद बेटा किसका नंबर आ रहा है? 60, यानी ये 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। अब 60 के बाद किसका आ रहा है बेटा? टैली करिए, 58 यानी 7, ये 7 हो गया। फिर 58 के बाद क्या आ रहा है? 50, तो यानी ये 8 हो गया, तो ये 8 रैंक हो गई। 58 के बाद आ रहा है 48, यानी ये 9 हो गया, तो ये 9 हो गई। फिर ये 10 हो गया, तो ये 10 हो गई। अगर ये रिपीट होती तो हम इसका एवरेज निकालते।
क्लियर? तो इस तरह से ये रैंक निकल गई। अब इन रैंक का डिफरेंस कर लेंगे। रैंक का डिफरेंस करिए। 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 7 माइनस 1, 2.5 माइनस 3.5 माइनस 1, 9 माइनस 10 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 6। इस तरह से आप इन सबका डिफरेंस कर लेंगे। क्लियर? डिफरेंस करने के बाद बेटा डी जो निकल के आएगा ये एक्स डैश है। जो डी निकल के आएगा उसका आप स्क्वायर करेंगे। तो डी स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर 1, माइनस वन का स्क्वायर 1, माइनस वन का स्क्वायर 1, माइनस वन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। सिमिलर है जैसा सबका स्क्वायर करेंगे एंड इन सबका समीशन ले लेंगे और अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर? अभी पुट नहीं करना, अभी एक और चीज देखो। यहाँ तक समीशन निकाल लिया। अब यहाँ पे रिपीट देखिए, रिपीट कौन कौन सा हो रहा है। एक्स के अंदर कौन कौन सी चीज रिपीट हुई है। 2.5 रिपीट हुआ है, 2.5 रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है एक्स में? 2 बार। तो आपने लिखा रिपीट रैंक ऑफ एक्स कॉलम 2.5, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपने इसको M1 लिख दिया। क्लियर? ऐसे देखिए एक्स के अंदर और कौन सा रिपीट हो रहा है बच्चा? रिपीट हुआ 6 रिपीट हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो आपने लिख दिया एक्स के अंदर रिपीट हुआ 6, यानी इसको आपने M3 का नाम दे दो, M2 का दे दो, वो आपके हाथ में है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे सकते हो। ऐसे ही बेटा y के अंदर देखिए क्या रिपीट हो रहा है? 3.5 हो रहा है, 3.5 हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो आपने y कॉलम के अंदर लिख दिया रिपीटेड रैंक ऑफ y कॉलम 3.5, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बार? 2 बार। इसको आपने M2 का नाम दे दिया। तो अब ये फार्मूला जो था ना आपका, वो केवल M3 तक ही जाएगा। M1, M2, M3 जैसे एच डैश डैश करके था ना, अनंत तक नहीं जाएगा। यानी वो M3 पर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो M1 कितना है आपका? 2 का क्यूब। M2 कितना है आपका? 2 का स्क्वायर क्यूब। M3 कितना है? 3 का। फार्मूले में पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर दोबारा से देखिए। फाइंड द रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आप पहचानेंगे कि हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है। हमें ये वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर, या हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये तो लगता है रिपीट के लिए और ये लगता है नॉर्मल रैंक के लिए, जब केवल रैंक का डिफरेंस निकालते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन को पहचानना है। 65, 63, 67, 68, 68 रिपीट हो गया, तो यानी अब हमारा यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हमारा माइंड सेट हो गया। अब 66, 66 रिपीट हो रहा है, तो यानी ये वाला फार्मूला लगेगा डेफिनेटली। तो इसका निकालने का तरीका कैसे होगा? आप एक्स और वाई की 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहले एक्स की रैंक निकालेंगे। कैसे निकालते हैं रैंक? देखिए बेटा, सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर देखिए 1 है, तो 1 को 1 1 रैंक दिया, 1 हो गया। 71 के बाद है 2, तो इसको दूसरा नंबर दिया, इसकी रैंक 2 हो गई। 70 के बाद नंबर किसका आता है बेटा? आप लोग भी ध्यान लगाइए, 69, यानी 3 नंबर, 3 रैंक हो गई। 69 के बाद आता है 68, यानी फोर्थ आ रहा है और फिफ्थ आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपने 4 प्लस 5/2 किया, तो 9/2 यानी 4.5 आया। तो आपने इसको 4.5 लिख दिया और इसको भी आपने 4.5 लिख दिया, एवरेज लिख दिया। अब 68 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 67, यानी ये सिक्स हो गई और ये 7 हो गई। राइट? 6 प्लस 7 का निकालिए, यानी 13/2 यानी 6.5। तो आप इसको 6.5 दे देंगे, इसको भी 6.5 और इसको भी 6.5। क्लियर? 7 तक पहुंच गए हम। अब 67 के बाद किसका नंबर आ रहा है? 66, एक ही बार आया है, तो इसको 8 रैंक हो गई, 8 दे दिया। फिर 66 के बाद किसका नंबर आ रहा है? 65, ये 9 है, एक ही बार आया हुआ है, तो 9 रैंक हो गई। 65 के बाद बेटा किसका नंबर आ रहा है? 65 के बाद देखिए 64, इसको 10 रैंक दे दिया, तो ये 10 रैंक हो गई। फिर 63 एक ही बार आ रहा है, इसको 11 दिया तो 11 रैंक हो गई। 62 एक ही बार आ रहा है, इसको 12 दिया तो 12 रैंक हो गई। क्लियर क्लास? रैंक निकालना आया आपको कि कैसे रैंक निकालना है? क्लास रैंक निकालना सभी को आया? चलिए, अब एक अगली बाई की रैंक को देखिए। अब बाई को देखिए, ये तो एक्स की निकल गई। अब बाई पे फोकस लगाइए, सबसे हाईएस्ट नंबर है 1, तो 1 रैंक हो गई। फिर 2,
यानी 2 रैंक हो गई। 70 के बाद आता है 69 यानी 3 तो 3 रैंक हो गई। 69 के बाद 68 कितनी बार आया है? 4 बार, 5 एंड 6 एंड 7 4 बार आया है। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 उनकी रैंक को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 13 और 5 18, 18 और 4 22 यानी डिवाइड किया कितना हुआ बेटा? सॉल्व करो 5 5.5 तो इसको भी 5.5 इसको भी 5.5 इसको भी 5.5 इसको भी 5.5 क्लियर। फिर आया 7 तक तो पहुंच गए 67 आया 67 की 8 रैंक तो एक ही बार आया है 8 रैंक। फिर 67 के बाद बेटा 66 8 के बाद 9 एक ये रहा 66 एक ये रहा 66 10 और कहीं भी है तो अब 9 प्लस 10 को ऐड कर लीजिए बाई 2 करिए यानी 19/2 यानी 9.5 तो इसको आपने 9.5 दे दिया ये रहा इसको भी आपने 9.5 दे दिया क्लियर। अब 65 कितनी बार आया बेटा? 10 तक पहुंच गए थे 11 एंड 12 अब करिए 11 प्लस 12/2 यानी 23/2 यानी 11.5 तो 11.5 65 को भी दे दिया 11.5 ये 5 आएगा बेटा 5 क्लियर। इस तरह से y की रैंक भी निकल गई। अब इन सब की रैंक जो निकली है अब आप इनका डिफरेंस करेंगे रैंक x का डैश का और रैंक y डैश का दोनों का डिफरेंस किया बेटा इन दोनों रैंक का डिफरेंस करिएगा माइनस करके देन आपका ये आ जाएगा सॉल्व होके फिर आप उसका डी स्क्वायर करेंगे क्लियर वो समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा। बट हमें फार्मूला रिपीट वाला लगाना है तो वहां पे m1 m2 ये सब चाहिए तो हमने क्या करा रिपीटेड रैंक देखी x के अंदर रिपीटेड रैंक देखिए 4.5 4.5 कितनी बार आई है? 2 बार आया है। उसके बाद x के अंदर ही रिपीट देखिए क्या क्या रिपीट हुआ है 6.5 6.5 कितनी बार आया है? 2 बार इसको हमने m1 m2 दे दिया। अब y के अंदर चलिए क्या क्या रिपीट हो रहा है बेटा? 11.5 रिपीट हुआ कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ इसको हमने 3 का नाम दे दिया। फिर आपका बेटा कौन सा रिपीट हुआ है? 9.5 9.5 हाईएस्ट नंबर पहले लिखेंगे लो नंबर बाद में लिखेंगे ध्यान रखिएगा या आगे पीछे कैसे भी लिख लो जैसे आपको उचित लगे। और m.5 f.5 ये 3 बार रिपीट हुआ है ये m5 हो गया तो इसका मतलब है आपका फार्मूला m5 तक जाएगा यानी आपका फार्मूला इस तरह से बनेगा r इज इक्वल टू 1 माइनस समीशन डी स्क्वायर 6c 6 समीशन डी स्क्वायर लिखते थे आप इसमें कॉमन ले लीजिएगा m1 m1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 1/12 m2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 1/12 m3 स्क्वायर माइनस 1 1/12 m4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 1/12 m5 एंड m5 का स्क्वायर माइनस 1 और पूरे को डिवाइड कर देंगे यानी माइनस को छोड़ के एन स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे ये देखिए ये रहा फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियर। अब इसके अंदर जो आपके m1 और m2 जो निकल के आए थे बेटा उन सब की वैल्यू को पुट कर दोगे ये जो m1 निकल के आया था ये सबको हमने पुट किया और सॉल्व कर लिया। क्लियर क्लास क्लास क्लियर बेटा। अपनी हाँ अपनी कॉपी निकालिए ये वाला क्वेश्चन करिए अभी मुझे करके बताइए इसकी रिपीटेड रैंक। चलिए थैंक यू इतने आप इसे करो अपनी कॉपी पे।